अपनी शायरी से बात कही है, मैं भी शुरुआत कर रहा हूं। तुम चाहो तो तबेलों को बाजार कह दो, तुम चाहो तो तबेलों को बाजार कह दो, तुम चाहो तो पतझड़ों को बाहर कह दो, तुम चाहो तो पतझड़ों को बाहर कह दो। तुम सत्ता में हो, तुम चाहो तो चोरों को साहूकार कह दो, और तुम चाहो तो दलालों को सरकार कह दो। मान्यवर, 20 जून को सत्र शुरू हुआ, 20 फरवरी को, सॉरी मान्यवर, परंपरा ये रही है, अब चाहें तो रविदास जी फरवरी को जून कहते हैं। 20 फरवरी को परसों रविदास जी शुरू हुआ। एक सेकंड लूंगा बस। अधिष्ठाता जी एक आग्रह है, अगर इसमें देख लेंगे कोई असंसदीय शब्द होगा तो उसको निकलवा दें। नहीं, बिल्कुल, जो असंसदीय हो उसको, वो बिल्कुल रिकॉर्ड में नहीं आएगा, उसको निकाल लीजिएगा। मान्यवर, लेकिन फरवरी को फरवरी कहिए, जून मत कहिए। माफ, 20 फरवरी को जून में क्यों गया बताऊंगा अभी आगे। 20 फरवरी को यहाँ चौधरी सिंह की प्रतिमा है, और यहाँ पर ये परंपरा है कि जब सत्र शुरू होता है तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, किसानों के मसीहा हैं, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। मान्यवर, हम लोग 20 तारीख को वहां माल्यार्पण करने गए थे, और जब वहां जा रहे थे तो पुलिस ने वहां पर हम लोगों पर बल प्रयोग किया, धक्का मुक्की करी, और इतना बल प्रयोग किया कि कई साथियों को चोटें आई और वहां पर उनको जाने नहीं दिया गया। मान्यवर, जो पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार हैं, वो उस घटना की जब फोटो खींच रहे थे तो उन पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उनको घसीटा गया और उनको फोटो नहीं खींचने दिया गया। जब विधानसभा के अंदर विधायकों के साथ, पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में और गांव के अंदर कितना जुर्म और अन्याय हो रहा होगा। जब जनता अपने मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के प्रदेश में कहीं पर भी आंदोलन कर रही है तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने का काम हो रहा है। मान्यवर, दमन और जुल्म से जनता की आवाज दबाई जा रही है। आज से मान्यवर 48 साल पहले 25-26 जून को देश में आपातकाल लगा था। हम लोग आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। आपातकाल में जो जुर्म, अत्याचार और अन्याय हो रहा था, मान्यवर, उस समय आप पैदा नहीं हुए होंगे। 48 साल पहले जो आपातकाल में जुर्म हो रहा था, उससे भी अधिक जुर्म, अन्याय, अत्याचार जन आंदोलनों पर इस समय हो रहा है। पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है। अपनी बात कहने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर राज्यपाल यहां पर भाषण कर रही है, सारा भाषण जब झूठा है, असत्य है, तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। और जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में उन्होंने कहा, तब आप दिखवा लीजिएगा, हम सब सदस्य शांत हो गए थे और उनकी शोक जब उभो रहा था उस समय नारेबाजी नहीं हो रही थी। मान्यवर, घटना क्या है, कानपुर देहात के अंदर 13 फरवरी को बुलडोजर का पूरे प्रदेश में इतना आतंक है, मान्यवर, तो जिंदा जला करके मार दिया जाए और उनके घर के झोपड़ी में आग लगा दी जाए। और अगर हम यहाँ पर विरोध करने का काम करते हैं या कहने का काम करते हैं तो हमारे ऊपर दमन और जुर्म करने का काम हो। जो लोग वहां पर जा रहे थे उनको रोक लिया गया, उनके घर तक जाने नहीं दिया गया। मान्यवर, इस तरीके से पूरे प्रदेश में दमन, जुर्म और आतंक के सारे ये सरकार चलाई जा रही है। आज जनता महंगाई से परेशान है। महंगाई क्यों है? जब दाम बढ़ रहे हैं डीजल के, पेट्रोल के, और उसमें 40 रुपए कुछ पैसे उत्तर प्रदेश सरकार का जो है टैक्स हो रहा है। जब
शुरुआत करी थी। ये क्रांतिकारियों का शहर है। इस क्रांतिकारियों के शहर को, ये एयरपोर्ट को बेच दिया गया अडानी के हाथ में। ये गरीब जनता का पैसे से ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। साथियों, मानवर, मुझे आपसे कहना है कि आज जनता लगातार बेरोजगारी से परेशान है, दमन और जुल्म हो रहा है, और मैं एक शेर के माध्यम से कि शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कड़े औकात में रहे। हम सरकार के किसी भी दमन जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। आज सरकार के माध्यम से फर्जी मुकदमे लगा करके, आप मालूम कर लीजिए, हम लोग कितनी बार जेलों में गए हैं, 250 बार गिरफ्तार हुए हैं, 20-20 महीने जेल के अंदर बंद रहे हैं। कभी लाठी और गोली और दमन और जेल इससे डरने वाले नहीं है। जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया है और जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। माननीय स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे थे। आप मालूम करिए कि 20 मई 2022 को लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में मेडिकल सप्लाई तरह का गोदाम है। उस गोदाम पर वर्तमान मंत्री जी ने छापा डाला और छापे में पकड़ा गया 16 करोड़ 40 लाख की जो दवाएं जो एक्सपायरी हो गई। और वो दवाएं कौन सी थी मान्यवर? वो दवाएं कोरोना काल में जो एक इंजेक्शन आया था रेमडेसिविर, वो इंजेक्शन था। समाप्त करें। और वो इंजेक्शन जो बाहर लीक हो रहा था वो जनता को नहीं मिला, और वहां पर 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन वहां पर जो है तमाम दवाएं एक्सपायरी निकल गई। स्वास्थ्य सेवाएं ऐसे सभी को आगे, चाहे कोई भी हो, सबको ऐसे ही 6-7 मिनट थोड़ी सी ज्यादा बात नहीं कराते हैं, थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए। मानवर, मेरा 1 मिनट में समाप्त करने। मानवर, मेरा आपसे इतना कहना है कि जो ये फर्जी बड़ा भारी वो पेश किया बजट, जरा ये बताइए कि जो बजट पहले पेश हुआ था उसका कितना पैसा खर्च हुआ? उसका 50% में सरकार ने खर्च नहीं किया है और एक फिर लंबा बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट के अंदर यहां पर आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो रहा, इससे पहले तमाम यहां पर